हेलो, दिस इज मनप्रीत फ्रॉम फूडी सोडी बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो फॉर यू। एंड इस बार हम लोग फिर सिटी ऑफ कबाब से कुछ आपके लिए खास लेकर आए हैं। यार आप सोच रहे होगे आज मैं लखनऊ की जगह सिटी ऑफ कबाब क्यों बोला। भाई ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअली आज हम आए हैं द जैतून में। येस, हम लोग वापस द जैतून में आए हैं क्योंकि हमें पता चला है इनके पास कुछ बहुत सारे एक्साइटिंग कबाब्स हैं हमारे लिए। यहाँ पे चल रहा है कबाब फेस्टिवल, जहाँ पे हमें बहुत तरह के वेज और नॉन वेज कबाब्स ट्राई करने को मिलेंगे और कुछ ऐसे कबाब्स जो आज तक ना हमने सुने हैं और ना आज तक हमने खाए हैं। तो भैया अब हम अपनी बातें बंद करते हैं और चलते हैं अपने कबाब्स की तरफ। आ जाइए। सो फाइनली हम रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं और हमारा कबाब फेस्टिवल शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले हमें आपको हमारी प्लेट पे कुछ कबाब दिख रहे होंगे। तो टू योर सरप्राइज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं, दीज ऑल आर वेज कबाब। तो हमारे सामने प्लेट में 5 वेज कबाब सर्व हो चुके हैं। सो सबसे पहले सरप्राइज़ तो मेरे लिए कि मुझे आज तक नहीं आइडिया था कि वेज कबाब की भी इतनी तरह की वैराइटीज़ होती हैं जो मुझे आज विजिबल हो गई। तो मैं अपना फूड रिव्यू स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। स्टार्ट करता हूँ वेज कबाब से, स्टार्टिंग विद दिस इज़ अवर वेज शामी कबाब। यूजुअली आपने मटन में सुना होगा कि शामी कबाब आता है, लेकिन दिस इज़ वेज शामी कबाब। तो आई एम गोइंग टू हैव माई फर्स्ट बाइट ऑफ वेज शामी कबाब। तो जितना हमें इसके बारे में बताया गया था, बेसिकली ये दाल और वेजिटेबल्स के से मिलके बनी हुई है। और इसकी सबसे अच्छी बात, इसकी बाइट्स में वो दाल के चंक्स आ रहे हैं। शायद विजिबल नहीं होगा आपको, वरना मैं ज़रूर आपको दिखाता। बहुत छोटे छोटे चने की दाल के चंक्स हैं जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव दिस दही के कबाब। आपको वाइट नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। कुछ मुझे रेड दिख रहा है, शायद वो टमाटोज़ हो, है ना। एंड ये देखने में ही बहुत जूसी और सॉफ्ट टाइप के लग रहे हैं। तो अब इसको ट्राई करता हूँ। ओके, सो इसका अंदर से अगर आपको लुक दूँ, इट्स काइंड ऑफ पनीर इनसाइड, मतलब कुछ पनीर जैसा टेक्सचर है उसका अंदर, लेकिन बेसिकली दही के कबाब है। दिस इज़ सो गुड, मज़ा आ गया। उतना स्पाइस वाला इसमें नहीं है, दही का क्रीम का अपना एक टेस्ट है। एंड दिस इज़ सो गुड, आई एक्चुअली लव्ड इट। मैं एक बाइट और लूँगा इसकी। जस्ट सी, एक तो इतना सॉफ्ट है और बाहर से अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा शायद ये क्रिस्पी हो, बिल्कुल थोड़ा सा करारा टाइप्स हो, लेकिन द मोमेंट यू हैव इट्स बाइट ना, कहाँ गया पता नहीं चलता। पूरा क्रीम आपके, और आई लव्ड इट। आई हैड दही का कबाब बिफोर, बट जितना भी अब तक दही का कबाब खाया ना, डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट आई एवर हैड। आई रियली लव्ड इट। थर्ड वी हैव दिस छोटा सा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये राजमा कबाब में बताया गया था। आई थिंक राजमा को कूच के बनाया गया होगा। अब इसकी पहली बाइट लेते हैं और जितना मुझे नज़र आ रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी क्वाइट स्पाइसी। तो छोटा सा बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड आई वॉज राइट, दिस हैज़ अ स्पाइस, दिस हैज़ अ ग्रेट स्पाइस। यू नो, एक तो हमारी सीरीज़ बड़ी सही जा रही है, मतलब एक सरप्राइज़, फिर ये जो आया ये उससे बेटर, एंड दिस इज़ इवन बेटर। भाई मसाले क्या डाले गए हैं आई डोंट नो, मैं बाद में जाके पूछने वाला हूँ, लेकिन जो मसालों का फ्लेवर आ रहा है, हाँ, बिल्कुल जाता और ब्लास्ट होता है। आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ राजमा, मुझे राजमा नहीं पसंद। मैं आपको आज एक रियलिटी बता रहा हूँ, शायद कई लोग ये सुनकर थोड़ा एहसास होंगे, दैट बीइंग अ पंजाबी आई डोंट लाइक राजमा।
बट अगर मुझे राजमा इस तरीके से सर्व किया जा रहा है भाई, मैं पता नहीं कितना खा जाऊँ। आई एम जस्ट स्पीचलेस, इट्स टू गुड, आई लव्ड इट। नेक्स्ट वी हैव दिस, एक तो बड़ा क्यूट सा है, मैं दिखा दूँ आपको, दे सकते हो, ये दिल है, मेरा नहीं है, किसी का होगा, अभी मेरे पास है। एक्चुअली जैसे हरा भरा कबाब तो कुछ ग्रीन वेजिटेबल से मिलके बना है, और ये दोनों कबाब थोड़े से क्रिस्पी है, कंपैरेटिवली अगर बात करें तो ये थोड़े से क्रिस्पी है। इसको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। एक चीज़ जो हमें रियलाइज़ हुई, शायद इसमें खड़े मसाले टाइप्स हैं, क्योंकि जब हमने बाइट किया तो इलायची वगैरह वाला थोड़ा सा टेस्ट आया हमें। सेकंड थिंग, इन कंपैरिजन इसमें स्पाइस कम है, एज सच स्पाइस वाला नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल्स जिस तरह से थोड़ी सी हेल्दी होती हैं, थोड़ा हेल्थ को ध्यान में रख के वो बनते हैं, समवट दैट काइंड ऑफ ये कबाब भी है। उतना ज़्यादा मसालों का टेस्ट नहीं है, इसका अपना एक स्वाद है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद करते हैं तो दिस इज़ समथिंग यू वुड लव। गो बाइट। टेक्सचर उतना सॉफ्ट नहीं है, बाहर से क्रिस्पी है, बट अंदर से इट वॉज समवट लाइक टिक्की एंड ऑल। तो दिस इज़ द 4 कबाब वी हैड। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, वेज शामी कबाब जो कि हमारा चने की दाल से बना था, देन दही के कबाब, देन दिस इज़ राजमा कबाब जो राजमा से बना था, एंड दिस ग्रीन वेजिटेबल का हरा भरा कबाब। अब इसे देख के आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि कबाब खाते खाते ये क्या आ गया। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कबाब जो हम लोगों ने अभी तक नहीं सुना है। ये है वेज मजलिसी कबाब। मजलिसी कबाब में जितना हमें बताया गया, जब मजलिस बैठती है, मतलब कई लोग इकट्ठा होते हैं, तो इस तरह के कबाब्स बनाए जाते थे, बहुत सारे लोग मिलके इसको खाया करते थे। तो हमें अभी इसके ऊपर तीखी तीखी मिर्ची दिख रही है, थोड़ा सा क्रीम है, और ये थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली उनसे अलग है, ग्रेवी टाइप्स लग रहा है। सो मैं स्पून यूज़ कर लेता हूँ। इट इज़ I loved it. हाँ, बहुत कुछ बोलना है इसके बारे में भाई। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कबाब। पहली बात तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट था, हमारे इन चारों कबाब से बिल्कुल ही हटके था, है ना। थोड़ा थोड़ा कहीं वो क्रीम की वजह से दाल वाला टेक्सचर में भी लगे, लेकिन जितना हमें बताया गया है ये न्यूट्रेला से बना है, सोया को और कुछ वेजिटेबल्स को बहुत देर तक घोटा गया है और उससे बना है। तो उस घोटने से हुआ आई थिंक ये, क्योंकि खड़े मसाले भी साथ में घुटे हैं, तो वो सारे फ्लेवर्स एक साथ मिक्स हो गए हैं। एक सिंगल बाइट में आपको सोया भी आ रहा है, आपको वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं, और आपको स्पाइसेस भी आ रहे हैं, और बची कुची कसर जो ऊपर क्रीम है ना, ये पूरी कर दे रहा है। लव्ड इट। लाइक नॉर्मली कबाब्स आप कुछ स्पेसिफिक रोटीज़ के साथ खा सकते हो। अब अगर हमारे पास ये 4 कबाब्स है तो आई वुड गो फॉर लाइक शायद रुमाली रोटी या मुगलई पराठा की तरह जाऊँगा। बट दिस इज़ द काइंड ऑफ कबाब, भले ये मुगलई क्यूज़िन है, बट सर्व मी एनी काइंड ऑफ चपाती। लाइक मुझे तवा रोटी दे दो, मुझे तंदूरी रोटी दे दो, मुझे नान दे दो, इट इज़ परफेक्ट फॉर एवरी रोटी। जस्ट सी, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अलग है, देख लो। और मुझे कुछ भी ना दो, मुझे ये दे दो, आई एम हैप्पी विद दिस। सो ऑल 5 आर सरप्राइजिंग फॉर मी एंड आई रियली लव्ड इट। सो आपने वेज कबाब तो देख लिए, लेकिन इट डजंट एंड हियर। मैं नॉन वेज कबाब भी सर्व हो रहा है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ फिर नॉन वेज लेकर आता हूँ। सो फाइनली हमारा नॉन वेज कबाब की प्लेट भी रेडी हो चुकी है। अभी हमने आपके लिए 5 वेज कबाब खाए एंड ऑल 5 वर टू गुड, हमें बहुत अच्छे लगे। बट अब बारी है हमारे नॉन वेज कबाब्स की। सो आपको प्लेट में देख रहे होंगे, फिर 5 नॉन वेज कबाब्स के साथ हम रेडी हैं।
एंड टू माई सरप्राइज़ ये पाँचों कबाब्स ऐसे हैं जो आपको यूजुअली लखनऊ में नहीं मिलेंगे। नॉर्मली आपने कौन से कबाब सुने होंगे नॉन वेज में, शायद गलावटी लखनऊ की जो स्पेशलिटी है, उसके अलावा शामी कबाब, सीख कबाब एंड दिस बोटी कबाब, तो यूजुअली आपको यही कबाब्स लखनऊ में मिलते हैं। पर इन पाँचों में कोई भी वो कबाब नहीं है। दीज ऑल 5 आर न्यू, जो आपने कभी भी पहले ट्राई नहीं किए वैसे हैं। सो मैं एक एक कबाब से शुरू करता हूँ, स्टार्टिंग विद आवर हलौरी कबाब। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ एंड दिस इज़ द वन कबाब विच आई हैड बिफोर ऑल्सो। सो आई एम गोइंग टू हैव माई फर्स्ट बाइट ऑफ हलौरी कबाब। देख सकते हैं जो मुझे कैसे से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि आई एम ऑलरेडी अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस कबाब। हल्के हल्के कीमे के चंक्स आते हैं, मसाले में अच्छे से कुटा हुआ है, अपना ही स्पाइस का फ्लेवर है। हलौरी कबाब की अपनी एक हिस्ट्री है। यूपी की एक जगह हल्लौर है जहाँ से ये बनना शुरू हुए थे। एंड दीज कबाब आर हार्ड टू फाइंड, मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी मिलेंगे। अगर लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में द ओनली प्लेस यू कैन गेट इज़ दिस द जैतून। सो आई लव्ड इट। कमिंग टू अवर नेक्स्ट कबाब, हमने पहला हलौरी कबाब ने ट्राई कर लिया है एंड देन दिस इज़ हेयर अवर ईरानियन पाशा कबाब। ये भी हम सेकेंड टाइम ट्राई करने जा रहे हैं, पहले हम लोग खा चुके हैं। सो एक बार आपको दिखा देते हैं। दोनों ही मटन के हमारे कबाब्स हैं। मैं इसको चटनी के साथ लूँगा, लास्ट टाइम चटनी के साथ नहीं लिया था। ऑसम। इन दो कबाब्स का मैं पहले से ही फ़ैन हूँ। इसके बारे में मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मटन कबाब है, मटन को तवे पे स्लाइसेस को, मटन स्लाइसेस को मसाले के साथ ब्लेंड करके बनाया जाता है। काफ़ी जूसी है अंदर से, और क्योंकि मटन की स्लाइसेस और स्लाइस आप बिल्कुल फील करोगे मसाले से लिपटी हुई, एंड दिस इज़ टू गुड। नेक्स्ट कबाब पे अपने आते हैं। सो हियर वी हैव मजलिसी कबाब। अभी हमने वेज कबाब्स खाए, उसमें एक वेज मजलिसी कबाब का ऑप्शन था विच वॉज मेड विथ सोयाबीन एंड वेजिटेबल्स। बट ये हमारा चिकन मजलिसी कबाब है। मजलिसी कबाब की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। मजलिसी इज़ लाइक वर्ड जो कि मजलिस से आया है। जब कई सारी भीड़ एक साथ बैठते थे, एक साथ इकट्ठा होते थे, तो इस तरह गैदरिंग के लिए घोट के कबाब बनाए जाते थे। तो क्योंकि ये चिकन मजलिसी कबाब है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि चिकन को घोट के बनाया गया होगा। एंड आई एम गोइंग टू हैव माई फर्स्ट बाइट ऑफ दिस चिकन मजलिसी कबाब। This is better than veg. Awesome. हाँ, जब मैं मजलिसी कबाब खाता हूँ ना तो मेरा मन करता है बहुत कुछ बोलूँ या मैं कुछ ना बोलूँ, मैं खाता रहूँ। बोलना शुरू करता हूँ। मजलिसी कबाब पूरा चिकन के जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स थे वो फील में आ रहे थे हमें। एज यू कैन सी ये बहुत बारीक चिकन के चंक्स है, मतलब लग रहा है कि उनको बहुत देर तक घोटा गया है, बिल्कुल पका दिया गया है। प्लस इतनी देर घोटने के बाद उसमें मसालों का ब्लेंड इतना सही हो गया भाई कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आप किसके, मतलब कब आपके मुंह में स्पाइसेस का फ्लेवर आ रहा है, कब आपके मुंह में चिकन का फ्लेवर आ रहा है। एवरीथिंग सीम्स टू परफेक्ट विद दिस कबाब। And again, one thing I want to say about this kebab, majlisi kebab, that you can have it with any kind of chapati, be it tandoori, be it naan, और our normal जो मुगलई चपातीज होती हैं लाइक रुमाली रोटी और मुगलई पराठा। दिस इज़ परफेक्ट विद एवरीवन। आप जो भी खा रहे हो आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट वन, दिस इज़ फ़िश मखमली। यूजुअली जो हम लखनऊ में कबाब खा रहे हैं वो मटन के कबाब्स होते हैं, मटन का कीमा बना के बनाए जाते हैं। शायद कहीं आपको चिकन कबाब्स भी मिल जाए, बट भाई ये यूनिक है। ये कबाब फ़िश का बना हुआ है एंड जस्ट सी कितना सॉफ्ट है यार। मैं इसकी पहली बाइट लेने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। जस्ट सी हमें वो दिख रहा है कि फ़िश की स्लाइसेस करके इसको कबाब्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। दिस लुक्स टू जूसी। I was very much right about this. This is really juicy. कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ईरानियन पाशा कबाब जैसा है, लेकिन कंपैरेटिवली ईरानी पाशा कबाब में स्पाइस का फ्लेवर ज़्यादा है।
मसाले ज़्यादा ब्लेंड किए गए हैं, है ना, अच्छे से कूचे गए हैं। इसमें मसालों का फ्लेवर्स कंपैरेटिवली कम है। फ़िश का अपना एक बहुत अच्छा फ्लेवर है और बहुत जूसी है। एंड लाइक मैं सरप्राइज हूँ, मुझे समझ रहा था कि अभी तक ये 2 कबाब स्पेशल हैं यहाँ के, बट आज रियलाइज़ हुआ सिर्फ ये 2 नहीं, और भी बहुत कुछ है यहाँ खाने के लिए। एंड आई एम जस्ट, मैं एक बाइट और लूँगा इसकी। कमिंग टू आवर लास्ट नॉनवेज कबाब, हियर वी हैव दिस मटन मजलिसी कबाब। समवॉट चिकन मजलिसी जैसा ही है, लेकिन हाँ जितना हमें इसके बारे में पता है, मटन का शायद कीमा बना के उसको बहुत देर तक घोटा गया है विथ स्पाइसेस। सो आई एम गोइंग टू हैव माय फर्स्ट बाइट। कंपैरेटिवली दिस इज लेस स्पाइसी। आपने मटन के कई सारे कबाब्स खाए होंगे, फॉर अ मोमेंट आपको फील होगा कि मटन के कबाब्स को थोड़ा सा ग्रेवी टाइप में प्रेजेंट करके आपको सर्व किया गया है। एंड दिस इज़ समथिंग ग्रेट जो कि आप किसी भी रोटी के साथ खा सकते हो। जैसी इसी में बहुत महीन मटन है, मतलब पता चल रहा है कि इसको कितनी देर तक घोटा गया होगा ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इतने कि आप बाइट लो एंड जस्ट इट गोज़ इनसाइड। वाओ, दैट वाज ऑसम। सो फाइनली हमारा फूड रिव्यू एंड हो चुका है और अब मैं आपको एक फाइनल रिव्यू पे लेकर आता हूँ। हमने 2 तरह के कबाब खाए, वेज कबाब एंड नॉन वेज कबाब। इन वेज कबाब वी हैड 5 काइंड ऑफ कबाब। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ। सबसे पहले वी हैड वेज शामी कबाब, देन वी हैड दही के कबाब्स, देन वी हैव राजमा कबाब्स, देन वी हैव हरा भरा एंड आखिरी वेज मजलिसी। पाँचों ही बहुत ही यूनिक थे एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस, या मुझे पता भी नहीं था लखनऊ में इस तरह के वेज कबाब्स ही मिलते हैं। ऑल वर सो गुड। अगर मुझसे मेरा फेवरेट पूछा जाए तो मुझे राजमा कबाब्स बहुत अच्छे लगे, उसका स्पाइस का फ्यूजन बहुत अच्छा था। दही के कबाब वॉज ऑल्सो वेरी गुड, काफ़ी जूसी थे, काफ़ी सॉफ्ट थे। एंड देन देयर इज़ वेज मजलिसी जो कि अपने आप में काफ़ी इनोवेटिव था और बहुत अच्छा था। बेस्ट वन राजमा कबाब, मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे राजमा कबाब नहीं पसंद है, राजमा नहीं पसंद है, एंड देन आई एम गेटिंग दिस राजमा कबाब विच आई लव्ड। एंड नाउ कमिंग टू नॉनवेज कबाब, हमने 5 तरह के नॉनवेज कबाब भी खाए। एंड दी बेस्ट पार्ट, भाई जो आपने लखनऊ में अभी तक नॉनवेज कबाब खाए हैं ये उनसे हटके थे। आपने आज तक इस नाम के नॉनवेज कबाब शायद सुने भी नहीं होंगे, खाना और दूर की बात है। तो मैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ कौन कौन से कबाब थे। फर्स्ट वी हैड हलौरी कबाब जो कि हम लोग पहले ट्राई कर चुके हैं आपके लिए। देन वी हैव इरानियन पाशा कबाब जो कि मटन स्लाइसेस से बना था, मटन स्लाइस से बना था। एंड देन नेक्स्ट वी हैड आपका चिकन मजलिसी, एंड देन फ़िश मखमली, एंड देन मटन मजलिसी। चिकन मजलिसी और मटन मजलिसी की बात करूं तो वो घोट के बनाया गया जिस तरह समवॉट वेज मजलिसी था उसी तरह था, लेकिन भाई स्पाइस बहुत अच्छे से मिक्स थे। एंड ऑल ओवर मेरे फेवरेट की बात करूं तो आई वुड गो फॉर फ़िश मखमली। मैंने आज तक अपनी लाइफ में फ़िश का कबाब नहीं सुना था। फॉर मी ऑल 10 आर वर्थ ट्राइंग। अगर आप चाहे वेज के फ़ैन हो चाहे आप नॉन वेज के फ़ैन हो, अगर आप इस जगह पे आ रहे हो तो आप कबाब ज़रूर ट्राई करो क्योंकि बहुत अच्छे हैं कबाब्स यहाँ के। चाहे आप वेज खाओ चाहे आप नॉन वेज खाओ। हमने आपके लिए 10 खाए हैं बट हमें पता चला इनके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं कबाब्स के, सो यू कैन गो फॉर दैट। सो ट्राई करने के लिए कहाँ आना है मैं एक बार लोकेशन फिर आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। हम खड़े हैं द जैतून में लाल बाग में जो कि शालीमार स्क्वायर के जस्ट सामने है। सो एनी टाइम इफ यू आर कमिंग टू लाल बाग लखनऊ यू डू विजिट दिस प्लेस एंड ट्राई देयर कबाब्स। एंड इसके अलावा इनके डेजर्ट भी काफ़ी अच्छा है तो वो भी ट्राई कर सकते हो। विद दिस पूरी छोटी साइनिंग ऑफ। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ जहाँ पे हम फिर आपके लिए कुछ नया ट्राई करेंगे। और तब तक के लिए भैया हमारे चैनल से स्टे ट्यून रहो, हमें देखते रहो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहो। और अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कुछ खास है तो भाई कमेंट सेक्शन में हमें बता दो और हम आगे लोगों को बता देंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके ना वो एक बटन घंटी वाला होगा वो भी दबा देना ताकि हमसे और कनेक्टेड रहो। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़ भाईजान।